हम अपने जीवन काल में कई प्रकार के कार्य करते हैं। हर कार्य का कोई एक लक्ष्य होता है तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु युक्ति संगत प्रयास किए जाते हैं। वह प्रयास ही कार्य करने की विधि कहलाती है। शिक्षण विधियाँ भी बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती हैं। शिक्षण विधियाँ कई प्रकार की हैं। उन्हीं में से एक विधि है समस्या समाधान विधि। आज हम समस्या समाधान विधि को जानने का प्रयास करेंगे। समस्या समाधान विधि के जनक प्राचीन काल के दार्शनिक सुकरात व सेंट थॉमस को माना जाता है तथा आधुनिक समय के अनुसार जॉन डीवी को इसका श्रेय है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों के सामने समस्या प्रस्तुत करके उसका समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि इसके द्वारा विद्यार्थियों में चिंतन का विकास हो सके, तर्क शक्ति का विकास हो सके। समस्याएं रुचिकर हो, चुनौतीपूर्ण हो, विद्यार्थियों की आयु व मानसिक स्तर के अनुरूप हो, शैक्षिक रूप से लाभकारी व उपयोगी हो तथा मानवीय क्रियाओं पर केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षाविद गेट्स तथा अन्य के अनुसार समस्या समाधान शिक्षण का एक रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। सामाजिक विज्ञान विषय में समस्या समाधान विधि के कुछ उदाहरण इस प्रकार से लिए जा सकते हैं, जैसे बालिकाओं का विद्यालय छोड़ देना या ड्रॉप आउट होना। तो इसके समस्या के पीछे कारणों को खोजा जा सकता है और उनके समाधान खोजे जा सकते हैं। महिलाओं और बालिकाओं में कुपोषण की स्थिति है, उस पर विचार किया जा सकता है, समस्या समाधान के प्रयास किए जा सकते हैं। वृद्धों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल जो एक समस्या है वृद्धाश्रमों की, तो उस पर भी समस्या समाधान के प्रयास किए जा सकते हैं। पानी का दुरुपयोग, मौसमी बीमारियां, युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति, समाज में व्याप्त अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ, मृत्युभोज, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा आदि समस्याओं के कारणों और उनके समाधान के प्रयास हेतु बालकों को जो टास्क दिया जा सकता है। समस्या समाधान विधि की प्रक्रिया। सबसे पहले विद्यार्थियों के सामने समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, समस्या का परिचय करवाया जाता है। उसके पश्चात परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना अर्थात समस्या का संभावित समाधान खोजा जाता है। उसके पश्चात आंकड़ों का संकलन किया जाता है विभिन्न उपकरणों के द्वारा, साक्षात्कार या प्रश्नावली के माध्यम से। फिर आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण और गणितीय विधियों से उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके परिणाम निकाले जाते हैं। परिणामों का फिर जो विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग परीक्षण कर फिर कोई एक सामान्य नियम या सामान्यकरण करने का प्रयास किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे अंत में प्रलेखन का कार्य होता है, रिपोर्टिंग का कार्य होता है, प्रतिवेदन लिखा जाता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु इस विधि की उपयुक्तता। पहला है पर्यावरण व परिवेश से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए अंतर्दृष्टि के विकास हेतु। दूसरा, बालकों में बहुमुखी चिंतन को बढ़ावा देने हेतु। तीसरा, एक ही मुद्दे पर अलग अलग विचारों को समझने में बालकों की सहायता करने हेतु। चौथा, समूह की प्रक्रियाओं में बालकों की भागीदारी के योग्य बनाने हेतु। पांचवा, कक्षा में वास्तविक जीवन से जुड़े मुद्दे लाने हेतु। और अंतिम, बालकों को खुले सिरे वाले जटिल पर्यावरण विकास की स्थितियों से परिचित करवाने हेतु ये विधि काफ़ी उपयुक्त है। समस्या समाधान विधि के गुण या इसके लाभ। सबसे पहले ये ग्रुप में काम करते हैं तो बालकों में समूह भावना का विकास होता है। बालक बहुत सारे जो आंकड़ों का विश्लेषण करके सामान्यकरण करने का जो प्रयास करते हैं तो उनमें जनरलाइजेशन करने की योग्यता का विकास होता है। बालक इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे लोगों से संपर्क करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, आंकड़े संकलित करते हैं, तो उनमें जो लोगों से बातचीत करने या और अन्य जो व्यवहार करने की अच्छी आदतों का विकास होता है। ये प्रक्रिया लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इससे लोगों को जब मिलते हैं लोगों से तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान होती है। इसके माध्यम से अधिगम प्रभावी व स्थायी होता है।
वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण भी इसके माध्यम से मिलता है, क्योंकि सिर्फ हवाई बातें नहीं होती हैं, आंकड़े संकलित किए जाते हैं, गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, उपकरणों का उपयोग किया जाता है और बालकों में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है इस विधि के माध्यम से। समस्या समाधान विधि की सीमाएं या दोष। इस विधि के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया अपनाने में, कोर्स पूरा करने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक श्रम भी लगता है और खर्च भी बढ़ जाता है, क्योंकि उपकरण निर्माण और डाटा कलेक्शन के दौरान काफ़ी ज़्यादा समय और श्रम लगता है। ये ग्रुप में काम होता है तो आपस में अपेक्षाकृत जो कम प्रतियोगिता होती है, इसके रिजल्ट भी काफ़ी संतोषजनक नहीं होते हैं। कमज़ोर बालकों के लिए अनुपयोगी रहती है, क्योंकि वो ग्रुप में सबके साथ सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं निभा सकते हैं। एक तरह से ये नीरस शिक्षण है। इसमें सीखने की गति भी काफ़ी धीमी रहती है और शारीरिक क्रियाओं की भी उपेक्षा होती है, जो क्लासरूम शिक्षण या प्रैक्टिकल के दौरान जो होता है। तो समस्या समाधान विधि की जो कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण ये जो काफ़ी नीरस शिक्षण होता है।